हम अभी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में हैं, उस गांव में जहां हंसों का एक जोड़ा रह रहा है, उस गांव में जहां सीमा और सचिन रह रहे हैं। सीमा अभी हिंदुस्तान की बहू हैं, वो सीमा जो कभी पाकिस्तान की बहू हुआ करती थी। तो सीमा से ही जानते हैं। सीमा, हिंदुस्तान की बहू हैं अभी आप। मैं इस गांव से होते हुए आई, लोग बहुत प्यार लुटा रहे हैं आप पर, बहुत सानिध्य लुटा रहे हैं। इससे पहले आप पाकिस्तान की भी बहू रही हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अच्छा लग रहा है, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत फ़र्क है। अभी तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है। वहाँ तो मैं अकेली रहती थी, मैं और मेरे बच्चे चार, हम बस। मेरे जब तक पापा थे वो थे, उसके बाद मैं अकेली रहती थी। तो वहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं थी ज़्यादा ख़ास। बस पबजी खेलना इनके साथ, या यूट्यूब चलाना या नेट चलाना, बस यहाँ तक खाना पीना। बस ईद वगैरह होती थी, कोई दोस्तें सहेलियाँ आती थी। बाकी परिवार में बहन थी मेरी एक वहीं कराची में, और एक चाची का घर था। ज़्यादा लोग परिवार के वहाँ नहीं थे, तो इतनी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि सही थी, नॉर्मल थी, ना खुशी ना गम बीच में थे, ना कहीं जाना ना आना। बस जब इनके लिए जब जाती थी, कुछ चीज़ पासपोर्ट बनाना हो या कोई चीज़ शॉपिंग करनी हो, तो भी रिश्तेदारों के साथ सिर्फ 2 ही काम थे जो कि अब तक मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मेरे पास चुके हैं। जी मैम। सीमा, यहाँ पर आप हैं, लोगों ने खूब प्यार लुटाया आप पर, लेकिन आप जब आने वाली थी हिंदुस्तान में, नेपाल में आपने शादी की, आप जब यहाँ आने वाली थी तो आपने क्या सोचा था? नया देश, नए लोग, नया गांव, एक विवाहित महिला, 4 बच्चों की माँ और मुस्लिम, ये तीनों बहुत ही अलग बातें हैं हिंदुस्तान के सामान्य समाज के लिए। तो आपको क्या लगा था, कैसा महसूस होने वाला है, यहाँ क्या तैयारियाँ थी आपकी? तैयारी खास कुछ भी नहीं थी कि यहाँ आने का, तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे 4 बच्चे, मैं पहले शादीशुदा थी। और हिंदू होने की बात, तो मैं हिंदू धर्म से पहले से प्यार करती थी। अब की बात नहीं कि मैं अब ये सब कर रही हूँ। सिर्फ साड़ी मुझे पहनना नहीं आती थी, बाकी मांग भरना या नवरात्रि ऐसे त्योहारों के बारे में मुझे कुछ पता था, कुछ अभी भी नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। तो ये मुझे शुरू से लेकर बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। इस बात के ये गवाह हैं। हम जब भी बात करते थे तो आमतौर पे वहाँ पे भी मैं इस तरह ही बात करती थी इनके साथ, जैसे ये करते थे ना मेरे साथ, तो इनकी कॉपी करके मैं इनके साथ ऐसे ही करती थी बात। जी मैं। सचिन, एक सवाल आपसे ये कि आप दोनों को पबजी पर मोहब्बत हुई, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हुई। आपने सोचा था कि ये मोहब्बत इस मुकाम तक पहुंचेगी कि आज पूरा भारतवर्ष और पाकिस्तान आपको देख रहा होगा? आपने सोचा था कि आप सीमा को लेकर यहाँ आएंगे? जी मैम, ये तो नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक क्या कहते हैं मीडिया में या उस तरीक़ा के आएंगे। बस हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, यानी कि खुशहाल हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। पबजी 2020 में खेल रहे थे आप लोग, तो कैसे, भारत सरकार ने शायद पबजी बैन कर रखा था, तो कैसे संभव हो पाता था? क्या तिकड़म अपनाया आपने पबजी खेलने के लिए, इस प्रेम के लिए? पबजी अब भी लोग खेलते हैं यहाँ भारत के, अब भी लोग पबजी खेलते हैं। VPN नाम का है, 111 VPN है। मैं तो, हमारे यहाँ तो नहीं VPN लगता था, ऐसे ही चलती थी, ये VPN से खेलते थे, अब भी खेलते हैं। डाउनलोड करने के लिए कभी ये मेरी जीमेल मांग लेते थे, या इनके दोस्त भी मेरी जीमेल से डाउनलोड कर लेते थे पबजी। यहाँ तो ऐसे ही क्रोम पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करते थे, पर पबजी अब भी आधा भारत पबजी खेलता है लड़के, अब भी क्या बता रहे जी। तो सीमा और सचिन, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन आगे की ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, 4 बच्चे हैं, आगे आपका भविष्य है। क्या सोचा है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि 4 बच्चों को भी पालना है। सीमा को अगर आप लेकर आए हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी खुशहाल ज़िंदगी दें। क्या सोचा है, कैसे करेंगे? जी मैम, बस क्या कहते हैं, यहाँ से निबटते खैन क्या कहते हैं अच्छी, यानी कि नौकरी देखूँगा, अच्छे से, अपने से ज़्यादा इनों का ख्याल रखूँगा। अगर सीमा यहाँ नहीं आती सचिन, तो आप क्या करते? क्या आप पाकिस्तान जाने की सोचते, जाते? सोचते तो नहीं, खैर मैम, फिर भी दिल में तो यानी कि जिंदे मरे वही, उस तरीक़ा की वही रहती है। अभी आपने देखा, हमने बात की सीमा और सचिन से। वो सीमा जब सीमा हैदर होने को तैयार नहीं है। ये सीमा और सचिन का कमरा है, इसमें साथ में रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। ये खुशी पाकिस्तान को तो नागवार है, भारत सरकार को कैसी लगती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल सब कुछ पर जांच चल रही है, उस जांच में ये जासूस होती है या मोहब्बत की मिसाल होती है, ये देखने वाली बात होगी। देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।